नमस्कार दोस्तों। भाइयों, इस रिकॉर्डिंग में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग रेल 9 को एक वर्चुअल बॉक्स जो आता है मार्केट में, ओरेकल कंपनी आप सब लोग जानते हैं, एक वर्चुअल बॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर देती है आपको, जिसके द्वारा आप विंडोज के ऊपर आप वर्चुअल मशीन्स बना के ना, उसमें आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आप उसमें चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको फिजिकल लैपटॉप पे या फिजिकल डेस्कटॉप पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस या चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बच्चे मुझे बोलते हैं अभी कि सर मुझे RHL 9 का भी प्रैक्टिस करना है, बट मेरे लैपटॉप पे विंडोज पड़ा हुआ है या डेस्कटॉप पे विंडोज पड़ा हुआ है, वो मुझे हटाना नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप विंडोज को पड़ा रहने दें। आप उसके ऊपर देखो, दो सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। या तो आप VMware कंपनी जो आपको VMware वर्क स्टेशन देती है, आपको वो पसंद आता है, तो आप उसके अंदर भी रेल 9 का एक वर्चुअल मशीन बना के उसको इंस्टॉल करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। आप लोगों को अगर शुरुआत से अगर आपको ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स पसंद है आपको, तो इसको भी फ्रीली आप डाउनलोड करके इसमें वर्चुअल मशीन बना के आप यहाँ भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो देखो, मैंने लास्ट वाली जो मैंने वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया है कि VMware वर्कस्टेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे RHL 9 का आपको सेटअप करना है। सेम कुछ बच्चों की डिमांड उसमें मेरे पास अभी ये आई है कि हम लोग VMware वर्कस्टेशन अपने ऑफिशियल वाले लैपटॉप्स पे बहुत कम यूज करते हैं, हमको वर्चुअल बॉक्स चाहिए। मान लो उनकी प्रैक्टिस करनी है उनको वर्चुअल बॉक्स के अंदर, तो कोई बात नहीं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा सेशन आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ कि सेम RHL 9 जो OS है आपका रेड हैट के द्वारा जो लॉन्च किया गया अभी, तो उसकी लैब आप वर्चुअल बॉक्स में कैसे सेटअप कर सकते हैं आप, सो दैट आप अपनी ट्रेनिंग रेल 9 वाली वर्चुअल बॉक्स में एक मशीन बना के उस पे भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो चलो, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा ये वाला। जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब इसमें बेसिक एक लैब सेटअप कैसे बनता है। ठीक है। देखो, सिंपल सा टॉपिक मेरा ये है कि हम लोग एक वर्चुअल मशीन रेल 9 का कैसे बना सकते हैं यूजिंग द ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ठीक है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में हम सॉफ्टवेयर जो लेके हम VM बनाएं। आप चाहो तो VMware का, अगर आपको वर्क स्टेशन पसंद है, तो आप उसमें भी VM बना सकते हैं आप। ठीक है। नाउ, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे एग्जैक्टली। तो आप ऐसा फील करो कि मैंने घर पे, ये मेरा एक विंडोज का एक लैपटॉप है मेरे पास, या ये डेस्कटॉप है, बट मैं इसमें से विंडोज हटाना नहीं चाहता और इसी के ऊपर मैं एक वर्चुअल मशीन बना के RHL 9 की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो क्या करेक्ट या राइट, मतलब एक रिकमेंडेड हमारे पास चॉइस हो सकती है जो हम यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझे, देखो ये आपका लैपटॉप है, इसी के ऊपर आप क्या करें, ये एक सॉफ्टवेयर मान लो आप इंस्टॉल कर लें। और इस सॉफ्टवेयर में ऐसे मान लीजिए ये एक ताकत होती है क्या, कि इस मशीन में जो रैम CPU डिस्क लगा हुआ है ना, वो इसमें से काटेगा लाइक दिस, और ऐसे हम इसके अंदर एक RHL 9 यहाँ पे वर्चुअल मशीन में हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इंस्टॉल कर लेंगे। चाहिए क्या पता है हमको, हमको एक तो दोस्तों रैम चाहिए, एक वर्चुअल हमको वी CPU चाहिए हमको, और हमको एक चाहिए हार्ड डिस्क। तो ऐसे मान के चलें आप, आपकी C ड्राइव में स्पेस खाली है, या D ड्राइव में, इनमें कहीं से भी आप एक फोल्डर के अंदर, पता है, लिनक्स आपका इंस्टॉल हो जाता है, कोई डेटा वगैरह आपका लॉस नहीं होगा। बहुत अच्छा तरीका है ये घर पे एक स्टूडेंट को, एक लर्नर्स को प्रैक्टिस करने का एक तरीके से। ठीक है। तो एक इसका ऐसा करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं आपका, सिंपल सेटअप स्टार्ट करो भी आपका। तो कैसे करोगे आप इसको, देखो क्या करना है आपको। देखो दोस्तों, घर पे आप एक बार गूगल या कोई भी ब्राउजर आप ओपन करिए, और इसमें जाके लिखिए कि भैया मुझे ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है, तो आप मुझे उसका लिंक प्रोवाइड करें एक बार। तो देखो, ये ऐसे लिखोगे तो ये आपको एक लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ देखो विंडोज होस्ट आ रहा है आपके सामने, इस पे जाके डाउनलोडिंग क्लिक करोगे। बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं है फोल्डर का, ये सॉफ्टवेयर का, सॉरी, 104 MB के आसपास है। इसको डाउनलोड करके और बस सिंपल नेक्स्ट 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 करके उसको सेटअप कर देना है। तो ज्यादा आपका टाइम भी इसमें खराब नहीं होगा, बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर ऐसे मान के चलें। ठीक है। तो इसको इस तरीके से क्या करोगे आप, अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको ऐसे मान के चलिए, क्या करें आपने, इसको भी इंस्टॉल कर दिया आपने। ठीक है। तो इंस्टॉल होते ही देखो क्या होगा, आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के आ जाएगा अपने आप से। देखें, ध्यान, दोबारा ध्यान से, मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ऐसे समझो, देखो ये आइकन बन के आ गया। तो अभी डायग्राम याद करिए, वो सेम डायग्राम है, देखो मेरा वाला क्या, कि मेरे पास ये विंडोज है, इसके ऊपर मेरा आ गया वर्चुअल बॉक्स, और मैं अब यहाँ एक VM बनाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है। और जो बूटेबल इमेज आती है रेड हैट की, उसको यहाँ कनेक्ट करके इसमें अभी मैं OS इंस्टॉल कर दूंगा। जब प्रैक्टिस करनी है तो मैं इसको पावर ऑन कर लिया करूंगा, जब नहीं करना है तो मैं इसको शट ऑफ कर दूंगा। बट मेरे विंडोज पे इससे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने पहला स्टेप कराया भी क्या, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर,
एंड इंस्टॉल इट, ये मैंने कर दिया दोस्तों। अब क्या करना है आपको, जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, लिनक्स का अगर कोई भी फ्लेवर कंपनी अगर मार्केट में आपको देती है, तो वो हर एक वेंडर आपको एक बूटेबल इमेज प्रोवाइड करता है जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपको RHEL 9 का जो बूटेबल इमेज है या ISO इमेज में इसको बोलूं आपके सामने, वो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, सो दैट आप इसको इंस्टॉल कर पाए आप। और ये रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों फ्री में डाउनलोड हो जाता है, इसके लिए कोई आपको चार्ज वगैरह पे नहीं करना है। हाँ, इसके स्टेप्स अगर आपको नहीं पता है, तो मेरा लास्ट वाला एक रेल 9 का प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे आप, ठीक है। तो वहां मैंने बता रखा है कि आपको रेल 9 कैसे रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, तो आप वो स्टेप फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी इसी सेम वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल के दे दूंगा, तो वो वीडियो फॉलो करके पहले आपको रेल 9 का इमेज आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक रेल 9 का देखो इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप भी डाउनलोड करोगे तो ये ऐसे ही आपको दिखाई देगा, 7.99 GB के आसपास है दोस्तों। टाइम लगेगा थोड़ा सा डाउनलोड करने में आपको इसको, लेकिन आपको ये डाउनलोड करना है पहले। तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। डाउनलोड, आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, ISO इमेज आपने डाउनलोड करके रख लिया है। अब आती है बात क्या, कि मैं वर्चुअल बॉक्स कैसे के अंदर मशीन कैसे बनाऊंगा, इंस्टॉलेशन कैसे करूंगा। तो अब तीसरा स्टेप क्या है, आप वर्चुअल बॉक्स वाले आइकन पे क्लिक करोगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे। बट मैंने इसमें दोस्तों एक हार्डवेयर का मैंने मेंशन नहीं करा है। मान लीजिए कि कम से कम दोस्तों 1 GB रैम चाहिए होती है। उससे ऊपर लेके चलोगे, मान लो जैसे 1.5 GB या 2 GB के आसपास, तो स्पीड आपको अच्छा मिलेगा मशीन का, ठीक है। एक वर्चुअल CPU दे दीजिए। हार्ड डिस्क की बात करें दोस्तों, 5 GB एनफ होती है, 5 GB से काम चल जाता है हमारा। बट रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि मोर देन 20 GB लेके चलना, 20 और 30 के बीच में, सो दैट आप आगे जाके लिनक्स की अगर आप हायर लेवल पे प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा स्पेस आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अराउंड 25 या 30 GB देख लेके चलते हैं, वो मोर देन एनफ है ऐसे मान के चलिए, उसमें प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो अब मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखो आपके सामने मैं पहले ये देख लेता हूं कि मेरे लैपटॉप में देखो रैम कितना है। अभी अगर आपको प्रॉपर्टीज में जाओगे, अच्छा मेरे लैपटॉप में अभी जहां मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पे रैम रैम बहुत ज्यादा है देखो इसके अंदर ना। आप ऐसा एज्यूम करें कि आपके लैपटॉप में मान लो ये आपका लैपटॉप है, इसमें 4 GB रैम है या 8 GB है मान लो, है ना। तो इसमें से आप अपनी VM को 1 GB रैम दे के चल रहे हैं एक तरीके से, आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए, या आप 2 GB दे दीजिए। अब बात आती है कि हार्ड डिस्क कहाँ से लेगा हमारा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, जैसे मेरे देखो F ड्राइव में स्पेस खाली पड़ा है या C में खाली पड़ा है, तो आपकी मर्जी है कि वर्चुअल मशीन को स्पेस कहाँ से देना है। टेंशन नहीं लेनी आपको बिल्कुल भी, कोई डेटा वेटा आपका लॉस नहीं होता है। सिंपल एक वर्चुअल मशीन एक फोल्डर में जाके सेव हो जाती है, जब तक मशीन रहेगी तब तक वो फोल्डर रहेगा। जब मशीन को डिलीट कर दोगे तो फोल्डर डिलीट हो जाएगा, बट आपका कोई डेटा वगैरह ड्राइव में से लॉस नहीं होता है। तो एज्यूम करिए कि मेरे पास F ड्राइव में स्पेस खाली है, जिनके पास C ड्राइव में है तो C में बना लीजिए मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं रिकमेंड ये हमेशा ये करता हूँ कि C ड्राइव में वर्चुअल मशीन ना बना के आप किसी और ड्राइव में बनाएं, सो दैट आपके विंडोज वगैरह पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि आप कई बार एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं पहले से, तो कहीं आप गड़बड़ भी कर सकते हो बीच में, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, सिंपल आपके सामने मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो देखो पहली बार आपको ये विंडो इस तरीके से आपको आइकन दिखाई देगा, आपको स्क्रीन, आपको यहाँ क्लिक करना है, आपको न्यू पे जाके पूछ रहा है कि आप वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका नाम क्या रखना चाहते हैं आप। तो हमने बोला कि भैया हम इसका नाम RHEL 9 माई VM1 ले लेते हैं। पता है क्यों, क्योंकि हो सकता है अगर मुझे आगे जाके एक वर्चुअल मशीन और बनानी है, तो मुझे 2 वर्चुअल मशीन बना के उसको एज अ सर्वर एज अ क्लाइंट मशीन की तरह मुझे यूज करना है। तो थोड़ा इजी रहेगा, आप दूसरी मशीन का नाम VM2 रख लीजिए आप ना, तो इससे थोड़ा याद रहता है हमको कि मेरी VM1 है, ये मेरी VM2 है। अब ये पूछ रहा है कहाँ इंस्टॉल करना है आपको, ये बताओ मशीन। तो मुझे C ड्राइव में भी नहीं करना है, मैंने बोला कि मेरा स्पेस आप ले लेना कहाँ से। भाइयों सुन लेना, ये F ड्राइव में जाके एक सिंपल फोल्डर में जाके आपकी मशीन बनेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका डेटा वेटा कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। सिंपल इस फोल्डर में जाके मशीन आपकी सेव हो जाती है। लिनक्स आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो ठीक है, लिनक्स सही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, रेड हैट का 64 बिट वर्जन है आपका, अच्छी बात है। नेक्स्ट करिए इसको। रैम देखो 1 GB 1024 ये देके चल रहा है बाई डिफॉल्ट। तो मैं अराउंड अभी 2 GB लेके चल रहा हूँ, किसी बच्चे को ज्यादा लेना है इससे तो और ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप में अवेलेबल है उतना, ठीक है। नेक्स्ट करा मैंने, अगेन दोस्तों नेक्स्ट किया यहाँ पे,
अगेन मैंने नेक्स्ट किया है, यहाँ पे वो डिस्क बना रहा है वर्चुअली। डायनेमिकली कह रहा है अगर आपको डिस्क एक्सपेंडेबल चाहिए आगे जाके जिसका साइज आप बढ़ा सको तो कोई बात नहीं, रिकमेंड कर रहा है, ये ले लेते हैं। नेक्स्ट किया मैंने आपके सामने अभी। अब ये पूछ रहा है कि आपकी एफ ड्राइव में ये मशीन सेव होने वाली है तो डिस्क यूज करेगी वहां का, कितना स्पेस ले लें आप। देखो रिकमेंड कर रहा है कि आप 8 GB स्पेस ले लीजिए इसके लिए आप। बट मैंने अराउंड 25 GB स्पेस दोस्तों उसको दे दिया है अभी, ठीक है। डन ना। तो 25 GB मोर देन एनफ ऐसे मान के चलो, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, बट फिलहाल मेरा 25 GB में काम चल जाएगा। एज ए स्टूडेंट लेवल की बात करें मेरा काम चल जाएगा। क्रिएट करोगे, चलो जी मुबारक हो, तो आपका मशीन बन के यहाँ पे देखो क्या हुआ, रेडी हो गया है। पहले तो एक बात सुन लें आप, ये आपकी मशीन है देखो यहाँ पे। अब इस पे राइट क्लिक करके कुछ भी करोगे आप, तो ये इसका प्रॉपर्टीज है, देखो कैसे। आपको मान लो ये मशीन अभी रिमूव करनी है, नहीं चाहिए आपको, आप रिमूव कर सकते हैं आराम से। आपको इसको स्टार्ट करना है या मतलब ये सारे ऑप्शन है देखो इसके अंदर ना। लेकिन अभी सुनो, ये अभी अभी हुआ क्या है, ये सिंपल एक वर्चुअल मशीन बनी है लेकिन इसमें अभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका। ये हार्ड डिस्क आपकी देखो लगी है ना, ये 25 GB हार्ड डिस्क ब्लैंक है अभी, है ना। तो आप अभी इसको स्टार्ट नहीं करोगे, सुन लीजिए ध्यान से। आपको पहले इसमें क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, पहले आपको एक रेल 9 का जो बूटेबल इमेज आपने डाउनलोड किया है ना, उसे पहले कनेक्ट करोगे आप, तब आगे की प्लानिंग स्टार्ट करोगे आप। तो पहले देखो क्या करिए आप, सेटिंग में जाना है आपको इज्जत से। सेटिंग में जाके ध्यान दीजिए, पहले तो देखो यहाँ पे नेटवर्क देख लो आप ध्यान से। इसमें कह रहा है एक वर्चुअली नेटवर्क आएगा आपका जिसका टाइप नेट रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा है, आगे जाके आपको इंटरनेट वगैरह चलाना है तो आपकी मदद करेगा उसमें, ठीक है। वर्चुअली निक आपको मिलेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको, तो उसको यूज कर पाओगे आप। स्टोरेज में जाओगे, यहां पे आपको जाना है, यहां पे आओगे आप। देखो इस एम्प्टी पे क्लिक करना है दोस्तों आपको, यहाँ पे एम्प्टी वाले आइकन पे क्लिक करोगे, इस सीडी वाले आइकन पे जाओगे, चूज डिस्क आप फाइल करोगे, तो जो आपने इमेज डाउनलोड करी ना जहां पे रखा हुआ है उसको यहां से ओके कर दोगे। तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो समझ जाना कि अब हम इंस्टॉलेशन वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं इज्जत से। आप यहां से स्टार्ट करिए। तो अब आपको ऐसा फील होगा जैसे हमने फिजिकल मशीन में एक रेल्स 9 का बूटेबल इमेज लगा दिया है और वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है हमारे सामने। इसको अब आप कर दीजिए मिनिमाइज, इसकी आपको जरूरत नहीं है। और इस वाले कंसोल पे काम करोगे अब सारा आप, ठीक है। यहाँ पे एक जगह फंस जाते हैं आप लोग दोस्तों, वो सुन लीजिए आप लोग। देखो ये एक अलग विंडो है और ये अलग विंडो है, अभी कर्सर आपका देखो यहाँ काम कर रहा है। अगर ये माउस मुझे इसके अंदर लेके जाना है तो याद कर लीजिए, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि इसमें पहले से डबल क्लिक करना पड़ता है आपको। क्या करोगे इसके अंदर आप पहले आप भाइयों, डबल क्लिक करोगे ना, देखो तो देखो ये कर्सर ऐसे अंदर देखो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा कीबोर्ड से आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कर्सर दोस्तों यहां से बाहर लाना है आपको, प्लीज ध्यान देना। अगर बाहर लाना है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कीबोर्ड ध्यान से नोटिस करें आप, ये देखो कीबोर्ड में ना ये जो कंट्रोल वाला बटन है राइट साइड में। दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है इसमें, इसको स्टार्ट करने से पहले एक गड़बड़ होती है यहाँ पे, जनरली जो बच्चे वर्चुअल बॉक्स में काम करते हैं, कुछ माउस का ना आपको सेटिंग करना पड़ता है, ऐसे माउस गड़बड़ करेगा आपके साथ आगे जाके कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पे ध्यान रखना। और ये एडवांस में जाके एक आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शंस और ये बाई डायरेक्शनल चालू करना है। जैसे आपको विंडोज का डेटा लिनक्स पे कॉपी करना है या लिनक्स का डेटा नीचे विंडोज पे, तो ये ना ये आपको ये सेटिंग करके छोड़ देना, सो दैट आपका की ये जो माउस सेटिंग्स है ना ये प्रॉपर काम करे। इसमें दिक्कत आती है आपको जाके, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में खासकर। तो बाई डायरेक्शनल जो ये जो फीचर है ना, इसको आपको ऑन कर देना है, तब जाके आप इसे क्या करें, प्रॉपर यहाँ से इसको स्टार्ट करें इस तरीके से, ठीक है। अब ये स्टार्ट करने के बाद आप समझ जाइए कि आपने जो इमेज लगाई है रेल 9 वाली, वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल है, देखो यहाँ पे ना। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मिनिमाइज कर दो जस्ट यहाँ पे। यहाँ पे बस आपको एक ध्यान रखना, वो सुनो ध्यान से मेरी बात, देखो क्या, इस स्क्रीन में आपको अगर अंदर जाना है कंसोल के, आप पहले माउस से डबल क्लिक करोगे, सुन लिया। बाहर आना है तो देखो कीबोर्ड में ये जो कंट्रोल वाला बटन है ना, इसको प्रेस करोगे तो ये देखो कीबोर्ड से कर्सर ये अपने आप बाहर आ जाता है, ये आपका माउस कर्सर जो है ना। सुन लीजिए, VMware जो वर्चुअल वर्क स्टेशन में जो बच्चे काम करते हैं,
उनको कंट्रोल ऑल्ट दबाना पड़ता है एक साथ, तब कर्सर बाहर आता है। वर्चुअल बॉक्स में आप केवल कंट्रोल वाली की दबाओगे, राइट साइड वाला, वो कर्सर को रिलीज कर देगा, बाहर आ जाएगा विंडोज पे। सो दैट आप विंडोज में कुछ काम करना चाहते हो यहाँ कर लीजिए। इसमें अंदर काम करना है, अगेन डबल क्लिक करना पड़ेगा, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। अदरवाइज आप परेशान रहोगे, इसमें सेटअप नहीं कर पाएंगे आप। पहला ऑप्शन लिया मैंने कि भैया मुझे RHEL 9 इंस्टॉल करना है, तो सेटअप करना स्टार्ट करिए। बड़े प्यारे से स्टेप है और आराम से कर लोगे, इससे बहुत ज्यादा फाइट नहीं, देखो भी ध्यान से। तो ये विंडो का साइज दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको बंद कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो दो तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे, इसमें देख लेते हैं जल्दी जल्दी से क्या क्या ऑप्शन है वो। अच्छा, अभी जो मैं आपको इंस्टॉलेशन करा रहा हूँ ना, ये आपको मैं ऐसा समझ के करा रहा हूँ जैसे आपको लिनक्स बेसिक पहले से आता है, आप कहीं ना कहीं पहले से नॉलेज वाले बच्चे हैं, ठीक है। जनरली हम लोग जब क्लास लेते हैं, लाइव क्लासेस, तो उनमें स्पीड थोड़ा पढ़ाने की कम रखते हैं और बहुत ज्यादा पहले बैकग्राउंड बेसिक क्लियर करते हैं पहले बच्चे का, तब ये सब सिखाते हैं इंस्टॉलेशन वाला पार्ट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक लाइटली क्लास दे रहा हूँ आपको, सिर्फ ये समझाने के लिए कि यार जिन बच्चों को आता है पहले से, वो थोड़ा सा मेरा वीडियो सुन के जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है। सिर्फ यहाँ ऐसे मान लीजिए लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ले लिया यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में मुझे काम नहीं करना है, और मैंने इसे कंटिन्यू करा है यहाँ पे आपके सामने। अब एक कंसोल आएगा आपके सामने, बस उस कंसोल में आपको ये देखो नीचे साफ साफ लिखा आ रहा है कि प्लीज कंप्लीट आइटम्स मार्क्ड विद दिस आइकन बिफोर कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। कह रहा बिगिन इंस्टॉलेशन आप तब तक नहीं कर सकते यहाँ पे जब तक जहां जहां येलो कलर आ रहा है आपके सामने वो आपको सही करना जरूरी है। अब एक एक करके बात करते हैं। कीबोर्ड मुझे चेंज करना नहीं है, सेटिंग ठीक है मेरा। लैंग्वेज का भी ठीक है। टाइम जोन एशिया कैलकाटा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। आप टाइम जोन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, देखो जैसे आपको चेंज करना है मान लो, तो देखो मेरा तो भी टाइम जोन एशिया कोलकाता ही है। जैसे मान लो कि मैं दिल्ली रीजन में काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एशिया कैलकाटा रिकमेंडेड है, तो मैंने इसको डन कर दिया। सर्वर विद जीयूआई का मतलब होता है कि आपकी मशीन में जो आरपीएम्स इंस्टॉल होंगे उसके बाद CLI मोड और जीयूआई मोड दोनों अवेलेबल होंगे। तो ये ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको डन कर देते हैं। यहाँ देखो स्टोरेज की पूछ रहा है आपसे, कह रहा भैया आपने जो 25 GB का डिस्क हमारे साथ कनेक्ट किया है, आपको उसे कैसे कैसे ब्रेक करना है बताइए। तो आप ऐसा एज्यूम करो कि मुझे अभी ज्यादा स्टोरेज की नॉलेज नहीं है, और जब तक नहीं है तब तक मैं इसको, ये दो ऑप्शन है देखो मेरे पास पार्टीशन बनाने के, दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो ऑटोमेटिक या फिर कस्टम। अब मान लीजिए मैं अभी ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि बच्चे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक कर सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक करके क्या होगा, ये 25 GB स्पेस को ऑटोमेटिक अपने आप से डिवाइड कर लेगा अपने आप से, ऐसे इसको करना होगा, ठीक है। जिसको अच्छी नॉलेज है स्टोरेज के बारे में, वो ये स्टोरेज प्लानिंग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। नेटवर्क में आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक इंटरफेस है। तो देखो इसको जैसे बाय डिफॉल्ट आपको ये ऑफ मिलेगा ऐसे, तो एक बार इसको ऑन कर देना, सो दैट आपकी इस मशीन में इंटरनेट वगैरह अगर आपको चलाना हो तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आप कर पाए। आप इसको ऑन करके छोड़ दीजिए बस यहाँ पर, ठीक है। डन करोगे, नीचे आइए, यहाँ पे देखो केडम का आपको छेड़ना नहीं है। सिक्योरिटी पॉलिसी भी आपको नहीं छेड़नी है, क्योंकि आपको इनके बारे में पता नहीं है, तो इनको ना छेड़े आप, जो डिफॉल्ट है वो रहने दीजिए आप। अब जैसा कि सब लोग आप जानते हैं, लिनक्स में सबसे पहला यूजर बनता है रूट, जो कि हमारा सुपर एडमिन कहलाता है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि आप इसका एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। तो लो जी, मैंने इसका एक पासवर्ड सेट मैंने कर दिया। रेड हैट मान लो मैंने इसका पासवर्ड लिया सिंपल सा, बट इसको आप कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वगैरह मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो ये मैंने सेट किया। यहाँ कहीं भी चेक मार्क आपको लगाना नहीं, जरूरत नहीं आपको इसकी यहाँ पे। इसको डन कर दीजिए यहाँ पे ऐसे। अब बोल रहा है कोई नॉर्मल यूजर बनाना है आपको, बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए एक ना। जैसे मान लो मैंने एक स्टूडेंट नाम का एक नॉर्मल यूजर मैंने बना लिया, और मैंने इसका एक पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है। इसको डन कर दीजिए, इतना ही है बस, ऐसे मान के चलो। तो अगर आपको एक नॉर्मल मशीन बेसिक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको रेडी करनी है, तो ये बड़ी प्यारे से स्टेप है, सिंपल से आपका रेल 9 देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बीच में आपसे कोई भी ऑप्शन नहीं पूछेगा। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, जो रेल 9 में या किसी भी फ्लेवर में आपको याद होगा, आरपीएम्स डलने स्टार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो आपकी स्क्रीन के सामने अभी यहाँ पे ये डीवीडी में से आपकी जो आईएसओ इमेज है ना, तो उसमें से आरपीएम डालना स्टार्ट कर देगा। लास्ट में आपको बोलेगा यहाँ पे कांग्रेचुलेशन योर सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, नाउ रीबूट योर मशीन। तो रीबूट करके दोस्तों सिंपल आपको लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ जाना है।
लॉग इन करोगे, काम स्टार्ट कर दोगे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को कभी लाइफ में रेल 5, रेल 6, रेल 7 या रेल 8 इंस्टॉल करना आता है, तो आपने नोटिस किया होगा अभी इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आपको ओल्ड वाले वर्जन आपको इंस्टॉल करना आता है तो अभी इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। आप रेल 9 भी सेम तरीके से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम लॉग इन करके काम करना स्टार्ट करेंगे। जरा इस मशीन को इंस्टॉल हो जाने देते हैं एक बार हम लोग, और लॉग इन करके मैं इसका बैकग्राउंड इसका दिखा देता हूँ आपको, कैसा इसका लुक है क्या है। तो एक बार आप देख लीजिए इसको। आप वेट करें थोड़ा सा, ये उसको हम पहले एक बार इंस्टॉल हो जाने देते हैं हम लोग ना। चलो देखो भाइयों, अभी सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे रिबूट वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, और ये देखो रिबूट होके आ जाएगा आपके सामने। तो ज्यादा कुछ ऐसा मारा मारी नहीं है आपके सामने, जैसा कि आपने पहले ओल्ड वाले वर्जन्स में आपको प्रैक्टिस करना आपको आता है। रेल 7 पे, रेल 8 पे अगर आपने ट्रेनिंग कभी कर रखी है आपने पहले, या ऑफिशियली या किसी पार्टनर से, रेड हैट के ऑफिशियल पार्टनर से, किसी भी ट्रेनर से आपने, तो मुझे लगता है ज्यादा इसमें फाइट नहीं है। आप रेल 9 पे आप ट्रेनिंग अगर आपने कर रखी है, तो आप इस पे भी सेम प्रैक्टिस उसी वे में, आप उसी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसा लुक है इसका, क्या है देखो। तो यहाँ सिंपल नॉट लिस्टेड पे क्लिक करोगे आप एक बार, रूट लॉगिन नेम दोगे दोस्तों यहाँ पे, रेड हैट इसका पासवर्ड ट्राई करेंगे आप एक बार जो आपने रखा है, और देके बड़े प्यार से आप इसमें लॉगिन कर जाओगे देखो। तो इस तरीके से आप समझिए यहाँ पे क्या, कि आपका रेल 9 का देखो मशीन आराम से क्या हो गया यहाँ पे, रेडी हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज आपके सामने ध्यान से नोटिस कर रहे हैं आप, कि जब पहली बार आपके सामने ये मशीन इस तरीके से आएगी ना, बैकग्राउंड इसका वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये इसका ऑटोमेटिक आपके सामने बैकग्राउंड आएगा, ठीक है। आपको लगता है ये बैकग्राउंड आपको सही है, आपको अच्छा लग रहा है, यूज कर सकते हैं आप। आपको कुछ चेंज करना है, जैसे मान लो अगर आपको ये बैकग्राउंड आपको चाहिए ऐसा, या सिंपल आपको ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, या फिर ये वाला, तो ये आप कर लोगे आराम से, इसमें बहुत मारा मारी नहीं है, ठीक है। तो बैकग्राउंड आप इसका चेंज कर सकते हो। दूसरा, टर्मिनल आपको देखो यहाँ से ओपन करना है इसमें, ये टर्मिनल खोलोगे आप यहाँ पे ऐसे ना। तो एक बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आप इसमें एडवांस में जाके ना, एक सेकंड प्लीज, प्रेफरेंस में जाके आप इसका एक बार आप क्या कर सकते हो ना, ये जैसे जो इसमें कुछ सेटिंग आ रहा है देखो, कलर्स वगैरह सेट करने का इसमें, इसमें एक बार लाइट लेके लेते हैं हम लोग ना। तो लाइट वाला बैकग्राउंड अगर आप लोगे ना थोड़ा सा, हाँ ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको देखो। तो ये व्हाइट कलर जो है ना थोड़ा सा अच्छा है, मतलब आपको इसमें कमांड साफ साफ दिखती है चलते टाइम आपको। मेरा चॉइस मतलब ये कलर है, लेकिन आप अगर आपको ब्लैक कलर आपको ज्यादा पसंद है तो आप उस पर काम करिए आराम से, ठीक है। तो फाइनली ऐसे मान लीजिए कि ये आपका रेल अभी 9 देखो आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे इसमें कुछ क्या माइनर चेंजेस हुए हैं। वैसे देखो एक बात बोलूं आपको, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट हाँ, जैसा कि सब लोग जानते हैं, आपको जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो बैकएंड में उसके बग्स लेवल पे, कोड्स लेवल पे, प्रोग्रामिंग लेवल पे कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो वो डेवलपर एंड पे थोड़े से चेंजेस हैं इसके अंदर, नो डाउट। लेकिन एडमिन लेवल पे भी चेंज हैं, बट इतने ज्यादा चेंज नहीं है कि आप एकदम से काम नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज आप अगर मुझे ये कहते हो कि सर मैंने रेल 8 का भी पढ़ रखा है, रेल 7 पढ़ रखा है, तो क्या रेल 9 पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा? देखो दोस्तों, बहुत अगर हल्का हल्का सा जल्दी से अगर आप गूगल आप कर लेते हैं, बेसिक वहां से समझ लेते हैं इसके बारे में, नोट्स निकाल के कि क्या ऐसे माइनर चेंजेस हैं, बस उतना आप जल्दी से पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं आप रेडिट की वेबसाइट पे जाके, और काम कर लोगे इस पे आराम से। बहुत ज्यादा फाइट नहीं, जितना मैंने अब इसको यूज किया मेरे समझ में इतना आया कि एक बच्चे को दिक्कत नहीं आने वाली। जिसको रेल 8 या रेल 7 आता है वो आराम से बच्चा रेल 9 पे काम कर लेगा, बड़े प्यार से कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आइडियाज हो उसको, अच्छे काम कर लेगा। तो अभी इस रिकॉर्डिंग को मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ऐसे मान के चलें आपको रेल 9 अभी आपको इंस्टॉल करना आ गया, ठीक है। फर्दर दोस्तों आगे जाके कभी आपको एक नया मशीन फिर बनाना है आपको, तो वही सेम स्टेप फॉलो करके आप दोबारा से एक नई मशीन बना सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, इस मशीन को मुझे अभी पावर ऑफ नहीं करना है, बंद करना है इसको। तो यहाँ जाके आप इसको क्लोज कर दीजिए एक तरीके से। तो देखो मशीन यहाँ से ये पावर ऑफ हो जाएगी आपकी। यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, और जब वापस से प्रैक्टिस करना है दोबारा आपको, तो इसको ऑन कर लीजिए, यहाँ से इसको स्टार्ट कर लीजिए ऐसे। तो ये मशीन देखो आपके सामने पावर ऑन होके आ जाएगा, और आप इसमें अगेन प्रैक्टिस करना क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट आप कर सकते हो। तो ये मशीन जैसे ऑन होके आएगी ना, अभी आप इसमें फिर अगेन रेल 9 वाली जो कमांड्स हैं आप उनको चलाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आप सबको ये रेल 9 इंस्टॉल करना वर्चुअल बॉक्स में आ गया होगा, सेटअप करना बड़े प्यार से। और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है।
तो इस रिकॉर्डिंग को सुन सुन के आप आराम से इसको कवर कर लीजिए एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों सब लोगों के लिए। थैंक यू।